नमस्ते, मैं डॉक्टर फातिमा ममनून, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक है कि लंग फाइब्रोसिस क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और वो किन कारणों की वजह से होता है। तो हमारी जो सांस की नली है वो एक हेयर स्ट्रैंड से भी ज़्यादा पतली रहती है, जिसके कारण बहुत ही आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन एक्सचेंज होता है बिटवीन द एयर सैक्स एंड जो लंग्स के वेसल्स होते हैं, और यही लंग्स के ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेशन सप्लाई करते हैं। लंग फाइब्रोसिस में लंग्स की स्कारिंग होती है और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द एयर सैक्स और ब्लड वेसल्स वो थिकन हो जाता है, जिसकी वजह से आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है और ब्लड वेसल्स में बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजनेशन पूरे बॉडी में रिसीव होता है। तो इस कारण पेशेंट को बहुत ही कॉमनेस्ट जो सिम्टम्स रहता है वो ब्रीदिंग इश्यूज़ का होता है, जो कि शुरू में डिजीज़ के पेशेंट को ब्रीदिंग इश्यूज सिर्फ चलने पे होता है या कोई एक्टिविटी करने पे, बट धीरे धीरे जैसे बीमारी बढ़ती है तो ब्रीदिंग इश्यूज एट रेस्ट भी पेशेंट महसूस करता है। साथ में पेशेंट को ड्राई कॉफ की सिम्टम्स होती है जो बहुत लंबे समय तक रहती है, मोर देन अ मंथ ऑल्सो समटाइम्स। एंड बाकी जो सिम्टम्स है इस बीमारी के वो है फीवर, फटीग, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, रैशेस होना बॉडी में, स्किन की थिकनिंग होना, कभी कभी बॉडी में गांठें होने जिसको हम मेडिकल टर्म में लिम्फ नोड बोलते हैं, जो सार्कोइडोसिस जैसी बीमारी में होता है। अब आए हम उसके कॉजेज़ पे। तो जो लंग फाइब्रोसिस है, जो मेडिकल टर्म में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ बोलते हैं, ये इसका जो कॉमनेस्ट कॉज है यंग एज में है वो है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून मीन्स हमारी जो बॉडी की पोषण क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम, वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ही फॉरेन बॉडी समझ के एंटीबॉडीज़ पैदा करती है और जिसके कारण कभी कभी फाइब्रोसिस हो सकता है, जैसे कि सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस या सार्कोइडोसिस या स्क्लेरोडर्मा हो जाए, ठीक है। और दूसरे जो कॉजेज है वो है पॉल्यूटेंट्स, स्मोकिंग हो गया या टॉक्सिक फ्यूम्स हो गए, या तो फिर हमारा जो ऑक्यूपेशन होता है जैसे कि कोल वर्कर्स डिजीज़ के कारण भी फाइब्रोसिस हो सकता है, या जो लोग इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर्स के साथ यूज़ करते हैं उसमें जो कोटिंग होती है एस्बेस्टोसिस की, उससे भी हो सकता है, या जो पेशेंट लंबे समय तक कोई मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि कीमोथेरेपी, या जिन्हें यूरिन का इन्फेक्शन है और लंबे समय तक है ना ड्रग को अब्यूज़ कर रहे हैं। यूरिन की मोस्ट कॉमनेस्ट अब्यूजिंग ड्रग इज नाइट्रोफिरेटोइन। एंड अदर कॉजेज अगर हमें समझ नहीं आती है तो वो है इडियोपैथिक, उसको हम लेबल करते हैं इडियोपैथिक लंग फाइब्रोसिस। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि लंग फाइब्रोसिस क्या होता है। थैंक यू।